देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल है, दो अंकों की एक संख्या। हम आपको पहले बताए थे कि दो अंक की जो संख्या होती है उसमें एक वो इकाई होता है, एक वो दहाई होता है। दो अंक की जितनी भी संख्या है उसमें एक इकाई है और एक दहाई है। तो तुम कोनो एगो मान लो। माना कि इकाई बराबर x, मान लीजिए कि इकाई x है, तो दहाई हो जाएगा, योग कै दिल है 8, तो 8 माइनस एक्स। योग में से एक संख्या घटाओगे दूसरा मिल जाएगा। हमेशा याद रखना है आपको कि योग में से एक संख्या घटा दो दूसरा मिल गया। तो एगो x माने हैं तो दूसरा क्या होगा, तो योग में से इसको घटा देना है। संख्या कैसे बनता है ये भी आपको पहले के क्लास में सिखाया गया है कि दहाई माने ऐसे भी क्या होता है, दहाई माने 10, तो दहाई में 10 से गुना करिए, 10 से गुना कर दीजिए दहाई में, और इकाई को जोड़ दीजिए। दहाई में 10 से गुना करना है तो दहाई है, इसमें 10 से गुना करो, इकाई जोड़ दो, संख्या बन गया। अंक को पलटने पर, यहां ध्यान देना है आपको, अंक को पलटने पर नई संख्या, अंक को पलटने पर नई संख्या क्या होगा। देखिए, अंक को पलटने का मतलब इकाई आ जाएगा दहाई के जगह और दहाई आ जाएगा इकाई के जगह, यानी x यहां 8 माइनस x यहां, बस पलट देना है, अदला बदली। समझे, जैसे आप दो बच्चे बैठे, एक को यहां करो एक को वहां करो, बस स्थान को चेंज करना है इसमें। तो 10 तो अपन जगह पर रहेगा, 10 के बगल में कौन आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x के जगह पर। अब इसको सोल्व करिए, 10 अठे 80 माइनस 10x प्लस x। अब सोचो, ये दोनों के बारे में सोचिए। देखो, दो रंग के चिन्ह है, दो रंग का चिन्ह हो तो घटा देना, चिन्ह लिखना बड़का के। तो 10 गो एक से यहां एगो है तो 10 में से गया, चिन्ह बड़का के लिखना है आपको। 10 बड़ा है कि एक बड़ा है, तो 10 वाला चिन्ह लिख दो। यहां आ जाइए, 10x में से x गया प्लस 8। अब सवाल को पढ़ो, अभी तक यहां तक हम सवाल पढ़े थे, बस इतना बना दिए। अब आगे, यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, संख्या में 36, तो संख्या कने है, ये रहा आपका संख्या। प्रश्न से संख्या में 36 जोड़ दो तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, मतलब ये वाला मिलेगा आपको 9x प्लस 8। अब इसको हल करेंगे, माइनस 9x उन्हें लेके चल जाओ, x को x देने, बिना x को बिना x देने। यहां बच गया 80 प्लस 36 प्लस 8 इन्हें ले आइए, माइनस 9x इन्हें आके प्लस 9x, इसको जोड़ो, जोड़ के 8 घटा देना। 80 या 36 116 में से 8 गया 108, x बराबर 6। x किसको माने थे आप, तो इकाई हो गया आपको 6। दहाई निकालिए, दहाई है 8 माइनस x। अब संख्या हमेशा याद रखना, पहले दहाई लिखना तब इकाई लिखना। बनाइए।
लिखिए, लिखो राम का उम्र मोहन के उम्र से 4 गुना है। पांच वर्ष बाद राम का उम्र मोहन के उम्र से 3 गुना हो जाएगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र बताएं। तो दोनों का वर्तमान उम्र बताएं। इस सप्ताह से नियम होगा 3 दिन मैथ, 2 दिन साइंस, 2 दिन हिंदी। ओके, नोट कर लिए? चलिए कलम रखिए। तो प्रश्न है बच्चे, राम का उम्र मोहन के उम्र से, तो जौन से कहेगा वही मानना है। हम आपको कई एक बार बोले हैं, जौन से कहेगा, जिससे कहेगा वही मानते हैं। तो कौन से कह रहा है? मोहन के उम्र से, मोहन से। तो मानेंगे, माना कि मोहन का उम्र x वर्ष। मान लो मोहन का उम्र है x वर्ष, जैसे आप कैसे 12 वर्ष के, वैसे मान लो मोहन का उम्र है x वर्ष। तो राम का उम्र कितना होगा? सोचिए, राम का उम्र मोहन के उम्र से 4 गुना है। 4 गुना। राम का उम्र मोहन से, यानी इससे 4 गुना। तो x से 4 गुना, 4 से गुना कर दो तो हो जाएगा 4x। 5 गुना कहेगा तो 5x, दुगुना कहेगा तो 2x, आधा कहेगा तो x बटा 2, तिहाई कहेगा तो x बटा 3, चौथाई कहेगा तो x बटा 4। ओके, तो मोहन का उम्र x, राम का उम्र 4x। 5 वर्ष बाद, अब एक चीज ध्यान से सुनना, अभी तुम हो 10 वर्ष के, तो 5 वर्ष बाद 15 वर्ष के हो जाओगे। तुम्हारे पापा अभी हैं 40 वर्ष के, तो 5 वर्ष बाद, तो बाद कहेगा तो जोड़ देते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज बच्चे, जैसे मान लीजिए अभी आपका उम्र है 10 वर्ष, मेरी उम्र है 35 वर्ष, तो 5 साल के बाद आप कितना हो जाएंगे? 15। हम कितना हो जाएंगे? 40। तो 5 आपका बढ़ेगा तो 5 हमरो बढ़ेगा ना, हम 35 के ना रह जाएंगे। 5 साल बाद इसमें बैठा हुआ हर एक लड़का का उम्र 5 साल बढ़ जाएगा, मेरा भी 5 साल बढ़ जाएगा, अखिलेश सर का भी 5 साल बढ़ जाएगा, आपके मम्मी पापा का भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि 5 वर्ष बाद कहे चाहे 10 वर्ष बाद कहे तो जोड़ देंगे। अभी 10 वर्ष के हम हैं, 5 साल बाद तो 10 5 15, बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, अब पहले कहेगा तो घटा देंगे।
जैसे अभी तुम हो 12 बरिस के, अभी तुम हो 12 बरिस के, तो 5 साल पहले 7 बरिस के थे। हम अभी हैं 35 बरिस के, तो 5 साल पहले 30 वर्ष के थे। तो पहले कहेगा ना, पहले चाहे पूर्व, पहले कहो चाहे पूर्व कहो तो घटा देना। बाद कहे चाहे पश्चात कहे, पश्चात माने बादे होता है। 5 वर्ष पश्चात, अभी तुम 10 वर्ष के हो तो 5 वर्ष पश्चात 15 वर्ष के हो जाओगे। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा। 5 वर्ष बाद, अभी सोचना है बच्चे, बोलना नहीं है। मोहन का उम्र कितना होगा और राम का उम्र कितना होगा, सुनिएगा। अभी मोहन है x बरिस के, अभी मोहन है x बरिस के, तो 5 बरिस बाद मोहन कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे, x प्लस 5। कुछ बच्चों से पूछा जाता है ना कि x में 5 जोड़ो कितना आएगा, तो कहेगा 5x। नहीं, गलत हो गया। x जोड़ 5 तो x जोड़ 5 ही रहेगा। वो कहे कि एगो चर है एगो अचर है, अक्षर में अंक जुटता नहीं है। 5x मत कह देना, 5x का मतलब हो गया 5 गुना x, आप गुना कर दिए, आप जोड़े नहीं, आपने गुना किया। तो हम गुना करने को नहीं बोल रहे हैं, जोड़ने को कह रहे हैं। x में 5 जोड़ो कितना आएगा? x प्लस 5। अच्छा, राम की उम्र कितना हो जाएगा? अभी है राम 4x, 5 साल बाद 4x प्लस 5, देखो ये 9x कह दी। अब ये समझा रहे थे आपको, अब ये समझा रहे थे आपको, 5 जोड़ना है बच्चे, ये अक्षर है, ये अंक है, नहीं जुट सकता। 5 4 इसको 9 मत कहना। चलिए प्रश्न से अब ऊपर बढ़ो। 5 बरिस बाद राम का उम्र, राम का उम्र मतलब ये वाला, मोहन के उम्र से मतलब एकरा से 3 गुना हो जाएगा। कै गुना हो गया? 3 गुना। तो राम का उम्र 4x प्लस 5, मोहन का उम्र x प्लस 5। अब यहीं पे ध्यान देना है, कौन 3 गुना हो गया? राम, राम 3 गुना हो गया है ना। ये 3 गुना है किससे? मोहन से। यानी छोटा कौन है इसमें? मोहन, मोहन ना छोटा है, तो जो छोटा है ओकरे में गुना करेंगे। कैसे? 3 से। हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लो हम हैं 30 बरिस के, तू है 10 बरिस के, हम थोड़ा से तिगुना है। अब हमने दोनों के अगर बराबर करना है तो कौन में 3 से गुना करोगे? छोटके में ना। तो 10 है, 3 से गुना करोगे तो 10 तिया मेरे बराबर हो गए। लेकिन है कि हमरे में आओ 3 से गुना कर दी है, तू 10 है हम 30 ही, हमरे में आओ 3 से गुना कर दे, बता हम तो बराबर हो जाए। में बराबर अगर करना है तो छोटका में गुना करो, बराबर करना है तो छोटके में जोड़ो। जैसे हमरा भी 15 रुपया, तोरा भी 10 रुपया, हमने दोनों के बराबर करना है तो 5 रुपया कौन में जोड़ोगे? छोटके में ना। हमरे में आओ जोड़ दबा, हम तो पहले ही से बढ़े। तो देखा, राम का उम्र, राम बड़ा था मोहन छोटा था, हमने दोनों के बराबर करना है हमको, तो कौन में गुना करेंगे? छोटा वाला में। अब इसको सोल्व कर दो, 3 से x में 3 बचे, प्लस 3x इन्हें ले आओ, प्लस 5 इन्हें आएगा तो 4 गो x में से 3 गो x चला गया, 1 गो x बचेगा। x बराबर, x किसको माने थे आप? तो मोहन का उम्र निकल गया 10, तो राम कितना होगा? राम का उम्र देखो कितना था? 4x, तो 4 की 4 है, x की जगह 4 दहा बनाइए, हो गया।
लिखिए, इसको मिटा दे बच्चे। चलिए लिखा जाए। लिखो, राम के पिता का उम्र राम के उम्र से राम के पिता का उम्र राम के उम्र से राम के पिता का उम्र राम के उम्र से 4 गुना था। 4 गुना है लिखना, 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व राम के पिता का उम्र राम के उम्र से 7 गुना था। तो दोनों का वर्तमान उम्र बताएं। चलिए बनाइए तो। चलिए बनाइए। पीछे दिख रहा है ना अच्छा से? बनाइए, कोशिश करिए आप लोग, बन जाएगा।
चलिए ध्यान दे जरा बच्चे, देखो कलम रखिए तो देखते हैं कहां तक पहुंचे हैं आप। राम के पिता का उम्र राम के उम्र से, अभी अभी बोले थे बाबू कि जौन से कहेगा वही मानना है। कलम रख दें आप सभी लोग। अभी आपको सिखाए हैं ना कि जौन से कहेगा वही मानिएगा। तो कौन से कही थे देखा था? राम के उम्र से, राम से ना, तो क्या मानेंगे? माना कि राम का उम्र। जौन से कहेगा वही मानना है आपको। माना कि राम का उम्र x वर्ष। अब राम के पिता का उम्र, सोचो, राम के पिता का उम्र राम के उम्र से 4 गुना, पिता का उम्र इससे 4 गुना, तो इससे 4 गुना कितना होगा? 4x हो जाएगा। यहां तक ठीक है? 5 वर्ष पूर्व, अब यही ध्यान देना है बच्चों, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, राम का उम्र कितना होगा और पिता का उम्र कितना होगा? 5 वर्ष पहले। अभी x है तो 5 वर्ष पहले, पहले कहेगा तो क्या करेंगे? अपने ऊपर सोचो, अपने ऊपर कि तोर उम्र अभी 10 वर्ष है तो 5 साल पहले, 5 वर्ष के थे, घटेगा ना, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5। वैसे ही पिता भी तो 5 वर्ष घटेगा। हम 35 वर्ष के हैं अभी, अब 5 साल पहले तो 5 घटेबे ना करोगे। अब आ जाइए प्रश्न से। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र, यानी ये वाला 4x माइनस 5, पुत्र के उम्र से, इससे कै गुना? 7 गुना। कौन में 7 से गुना करोगे? पिता में कि पुत्र में? पुत्र में। छोटका में गुना करेंगे ना। चलिए चुपचाप देखिएगा। 7 बचे। अब यहां से सिखाया गया है कि x को x देने करो, अब बिना x को बिना x देने। यहां देखो प्लस है, ये x है, इसको उधर ले चलो। यहां बच गया -35, -5 है ना, ले आओ। छोट में से जब कभी भी बड़ घटाना हो ना तो माइनस लगा देना। 4 में से 7 घटाना है, छोट में से बड़ तो माइनस। अब उल्टी घटा दो, 7 में से 4 गया। यहां देखो 2 रंग के चिन्ह है, 2 रंग के चिन्ह हो तो घटा देना, चिन्ह लिखना बड़का के। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 35 5 40, हो गया गड़बड़। अरे एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, जोड़ कैसे रहे हो? 2 रंग के चिन्ह है, 2 रंग के चिन्ह तो घटाओ। 35 में से 5 गया, माइनस माइनस कट जाएगा। 3x बराबर, x किसको माने थे? तो राम का उम्र 10, पिता का उम्र, पिता का उम्र देखो कितना था? 4x, 4 की 4 है, x की जगह 10, 4 दहा बनाइए। सही था। आपको 3 चीज सिखाएं, अंश हर वाला, 2 अंकों की संख्या वाला और उम्र वाला। ये तीनों मैथ घरे जाके आप रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। नहीं दिख रहा है? अब
अच्छा चलिए, चलो बनाओ सब, उसके बाद देखते हैं, बनाइए। बना लिए? चलिए एक और बनाइए तो। लिखो क्वेश्चन, लिखिए तो। सीता का उम्र गीता से, सीता का उम्र गीता से 3 गुना है। 10 वर्ष बाद सीता का उम्र गीता से 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र बताएं। बनाइए। जिनको दिक्कत है देखिए, जिनको आ रहा है वो अपन मन से बनाइए, बाद में मिलाइएगा। चलो बच्चे देखो तो बोर्ड पर। प्रश्न है, सीता का उम्र गीता से, जौन से कहेगा वही मानना है आपको। तो कौन से कह रहा है? गीता से। देखो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दो। देखो गीता से,
तो माना कि गीता का उम्र x, मान लो कि गीता का उम्र x है, तो सीता का उम्र कितना होगा? देखो, सीता का उम्र गीता से 3 गुना, इससे 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x। अब प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद सोचिए तो जरा, सोच के रखिएगा कि 10 वर्ष बाद गीता का उम्र और सीता का उम्र कितना होगा भाई? बाद कहेगा तो जोड़ देना है, अब पहले कहेगा तो घटा देना है। तो अभी गीता x है तो 10 वर्ष बाद x + 10, अभी सीता 3x है, 10 वर्ष बाद 3x + 10। तुम बढ़ोगे तो हम तो बढ़ेंगे, सब लोग बढ़ेगा ना 10-10। प्रश्न से, सीता का उम्र और यह है गीता का उम्र, सीता का उम्र गीता से 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से कौन में गुना करोगे? जो छोटा है उकरे में ना। 10 दूनी प्लस 2x इधर ले आइए, प्लस 10 इन्हें ले आओ, x बराबर 10 आ गया। x किसको माने थे? तो गीता का उम्र कितना हो गया? 10। सीता का उम्र 3x है। बनाइए। जिनको कम समझ में आ रहा हो YouTube पर देख लेना, सारा समीकरण का वीडियो देखो एकदम शुरू से। ये आज 5वां-6ठा क्लास हो रहा है समीकरण का। आप शुरू से देखोगे ना सब कुछ, सब समझ में आ जाएगा। ओके।